आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग गोचर प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं मोह चिंतामणि के अंतर्गत। अगर आप लोग इससे पूर्व की वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो जाकर आप लोग चैनल में देख सकते हैं। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही जो साइड में बेल बटन है उसको दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। धार्यं लाजा वर्तकं राहुकेतो रौप्यं शुक्रेन्दुश्च मुक्ता गुरुस्तु लोहं मंदस्यार भानोः प्रबालम तारा जन्मरक्षा त्रिरावृत्तितः स्यात्। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं? इससे पहले हम लोग ग्रहों के रत्न देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर मान लीजिए आप जो, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो काफी महंगे महंगे रत्न होते हैं, तो अगर उनको धारण करने में असमर्थ है, धारण नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय बताया हुआ है। धार्यम लाजा वर्तकम राहु केतु, राहु केतु लाजा वर्तकम धार्यम। ठीक है, इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें राहु के लिए गोमेद बताया था और केतु के लिए जो है वैदूर्य बताया गया था। अगर आप उसको धारण करने में असमर्थ है तो क्या करना चाहिए? राहु केतु हो, राहु और केतु के लिए लाजावर्तकम धार्यम, लाजावर्त को धारण करना चाहिए। ठीक है, लाजावर्त को धारण करना चाहिए। ये नीले रंग का पत्थर होता है तो इसको धारण कर सकते हैं राहु केतु की प्रसन्नता के लिए। और रौप्यम शुक्रेन्दुश्च, शुक्र और इंदुश्च, इंदु मतलब चंद्रमा। तो इन दो ग्रहों के लिए रौप्यम, रौप्य मतलब चांदी, चांदी को धारण कर सकते हैं। इससे पहले वाले में क्या बताया गया था? शुक्र के लिए हीरा बताया गया था। ठीक है, शुक्र के लिए क्या बताया गया था? हीरा बताया गया था। और चंद्रमा के लिए बताया गया था मोती। तो अगर आप हीरा और मोती को धारण करने में समर्थ है, किंतु मोती तो धारण किया जा सकता है, लेकिन तभी भी एक विकल्प यहाँ पर बता दे रहे हैं कि शुक्रेन्दुश्च, शुक्र और इंदु अर्थात चंद्रमा के लिए रौप्यम किसको धारण किया जा सकता है? चांदी की अंगूठी बनाकर या छल्ला इत्यादि बनाकर आप पहन सकते हैं। और मुक्ता गुरुस्तु, गुरुस्तु गुरु के लिए, इससे पहले वाले में गुरु अर्थात बृहस्पति के लिए जो बताया गया था वो पुखराज बताया गया था। तो पुखराज अगर आप धारण नहीं कर सकते तो मुक्ता मोती को धारण कर सकते हैं बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए। और मंदस्य, मंदस्य लोहम, मंद अर्थात शनि, शनि के लिए आप क्या धारण कर सकते हैं? लोहम, लोहा को धारण कर सकते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में शनि के लिए नीलम बताया गया था। तो अगर आप नीलम को धारण करने में असमर्थ है तो किसको धारण कर सकते हैं? लोहम, लोहा को धारण कर सकते हैं। लोहे की अंगूठी बनाकर आप पहन सकते हैं। आर भानुओ प्रवालम, आर, आर मतलब मंगल, और भानु, भानु अर्थात सूर्य। ठीक है, आर मतलब मंगल और भानु अर्थात सूर्य। तो इन दो ग्रहों के लिए प्रवालम, मूंगा को आप धारण कर सकते हैं। इससे पूर्व वाले जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया था? मंगल के लिए तो मूंगा ही था, मंगल के लिए मूंगा था, लेकिन खैर जो सूर्य के लिए जो है वहां पर माणिक्य बताया गया था। तो यहाँ पर दोनों के लिए मूंगा भी बताया गया है। फिर उसके बाद कहा तारा जन्मरक्षात् त्रिरावृत्तितः स्यात्, जन्मरक्षात् त्रिआवृत्तितः तारा स्यात्, जन्मरक्षात् अर्थात जन्म नक्षत्रात्, जन्म के नक्षत्र से। ठीक है, जन्म के नक्षत्र से त्रि आवृत्तितः, तीन आवृत्ति करने पर, ठीक है, तारा से ताराएं होती है। अब ताराएं क्या होती है? तारा आप नॉर्मली जब उसमें देखेंगे, विवाह प्रकरण में देखेंगे तो वहां पर आप उसमें मेलापक के लिए तारा का यूज करते हैं। लेकिन तारा क्या होती है उसको इससे अगले वाले श्लोक में बताया गया है। इसमें मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, ऐसे करके ताराएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल नक्षत्र वाले जातक के लिए यहाँ पर बताया गया है। मूल नक्षत्र वाले के लिए कैसे होगा? तो मूल जन्म हो जाएगा, पूर्वाषाढ़ा संपत हो जाएगा, उत्तराषाढ़ा विपद हो जाएगा, श्रवण क्षेम हो जाएगा, धनिष्ठा प्रत्यरी हो जाएगा, शतभिषा साधक हो जाएगा, पूर्व भाद्रपदा
वध हो जाएगा, उत्तर भाद्रपद मित्र हो जाएगा, रेवती अति मित्र हो जाएगा। उसके बाद फिर अश्विनी जन्म, भरणी संपत, ऐसे करके तीन आवृत्ति, ठीक है, एक आवृत्ति, दो आवृत्ति, तीन आवृत्ति। तो तीन आवृत्ति से क्या होती है, ताराएं होती है। आपका जो भी जन्म नक्षत्र होगा, जैसे यहाँ पर मूल है, अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो यहाँ पर अश्विनी को रखेंगे। फिर यहाँ पर क्रम कैसे चलेगा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ऐसे चलेगा। किसी का नक्षत्र किसी का नक्षत्र जो है ज्येष्ठा होगा, ठीक है, किसी का नक्षत्र क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्येष्ठा से क्रम चलेगा। वैसे ही यहाँ पर रेवती, किसी का जन्म नक्षत्र अगर रेवती होगा तो रेवती, अश्विनी, ऐसे करके क्रम चलेगा। तो जो भी जन्म नक्षत्र होगा वहां से गिन के इसको जाना जाता है। इसको और एक बार बता देते हैं। राहु केतु लाजा वर्तकम धारियम, राहु और केतु की प्रसन्नता के लिए लाजावर्तकम धारियम, लाजावर्त को धारण करना चाहिए। शुक्रेंदोश्च रौप्यम, शुक्र और इंदु, शुक्र और चंद्रमा के लिए रौप्यम, चांदी को धारण करना चाहिए। मुक्ता गुरुस्तु, गुरु की प्रसन्नता के लिए मुक्ता, मोती को धारण करना चाहिए। मंदस्य लोहम, शनि की प्रसन्नता के लिए लोहम, लोहा को धारण करना चाहिए। और आर भानुवो प्रबालम, आर अर्थात मंगल, भानु अर्थात सूर्य, इन दो के लिए प्रवालम, मूंगा को धारण करना चाहिए। और जन्म रक्षात, जन्म के नक्षत्र से तीन आवृत्ति, तीन तीन नक्षत्रों के क्रम से क्या होती है, ताराएं होती है, ठीक है, मतलब तीन आवृत्तियों में होती है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये ताराएं क्या होती है और ताराएं कितनी होती है, वैसे तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया, लेकिन श्लोक के अनुसार अगले श्लोक में बताया गया है, तो उसको देखते हैं। जन्माख्य संपद विपद क्षेम प्रत्यरि साधकाः वद मैत्राति मैत्रा तारा नाम सदृक् फलाः। अब यहाँ पर कहा कि जन्माख्य संपद विपद, जन्म आख्य, आख्य मतलब कथित, कथित अर्थ में, संज्ञा अर्थ में, यहाँ पर पहली तारा जो क्या हो जाएगी, जन्म तारा जो हो जाएगी वह पहली तारा मानी जाएगी, ठीक है, पहली तारा क्या हो गई, जन्म तारा। दूसरी संपद, संपत तारा दूसरी तारा है। विपत तारा तीसरी तारा है, तीसरी तारा का नाम क्या है, विपत तारा है। चौथी तारा का नाम है क्षेम, क्षेम मतलब होता है कल्याण, ठीक है, कल्याणवाचक, क्षेम चौथी तारा हो जाएगा। उसके बाद पांचवी तारा क्या हो जाएगी, प्रत्यरी तारा हो जाएगी, प्रत्यरी मतलब वही शत्रु, ठीक है। छठवीं तारा क्या हो जाएगी, साधक, जैसे नाम से ही आप जान सकते हैं। सातवीं तारा क्या हो जाएगी, वध तारा, मृत्यु, इसको मृत्यु भी कहा जाता है, वध मतलब मृत्यु। आठवीं तारा मैत्र, मित्र तारा। नौवीं अति मित्र, ठीक है, मित्र मतलब फ्रेंड, अति मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड, ऐसे भी आप जान सकते हैं। और शिव तारा नाम सदृक फलाहा, तारा नाम सदृक फलाहा शिवहु, ताराओं का जो फल होता है वह नाम सदृक, उसका जैसा नाम है वैसा ही उसका फल होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, आप नॉर्मली जब वहां पर मेलापक में देखते हैं तो मेलापक में क्या किया जाता है, तीसरी तारा को छोड़ने के लिए कहा जाता है, पांचवी तारा को छोड़ने के लिए कहा जाता है, और सातवीं तारा को भी छोड़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से, क्योंकि तीसरी जो तारा है वो क्या है, विपत तारा है, विपत मतलब विपत्ति हो गया। पांचवी प्रत्यरी शत्रु तारा हो गई और सातवीं जो है वध तारा हो गई, तो इसलिए इसको त्यागने के लिए कहा जाता है। और कहीं एक विशेष विशेष जगह पर जन्म तारा को भी त्यागने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो नॉर्मली मेलापक इत्यादि में त्यागने के लिए नहीं कहा गया है, तो इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिहार बताया गया है, अगर कोई तारा खराब है तो उसको कैसे उसका परिहार किया जा सकता है। तो कहा कि मृत्यु स्वर्ण, इसको ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मृत्यु स्वर्ण तिलान विपद्यपि गुणम शाकम त्रिजन्म स्वथो दद्यात् प्रत्यरि तारका सुलवणम सर्वो विपत् प्रत्यरिः मृत्युश्चादिम पर्यये न सुबदो थैषां द्वितीयेंशका नादि प्रान्त्य तृतीयका अथ शुभाः सर्वे तृतीये स्मृताः। मृत्यौ स्वर्ण तिलान विपद्यपि गुणम शाकम त्रिजन्मस्वथा, ठीक है। तो कहा, क्या कहा कि मृत्यु स्वर्ण तिलान विपद्यपि। अब कहा कि अगर मृत्यु तारा है, ठीक है, मृत्यु तारा मतलब वही वध तारा है,
और कोई कार्य हो, आवश्यक हो, तो उसको कैसे किया जा सकता है? ताकि स्वर्ण तिलान, स्वर्ण मतलब सुवर्ण, सोना, ठीक है? स्वर्ण मतलब सोना, और तिल, इन दो चीजों का दान करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु तारा होते हुए भी कोई शुभ कार्य करना हो तो उसको कर सकते हैं, तो वो परिहार हट जा, मतलब परिहार हो जाता है उसका, उसका जो भी अशुभ फल हो जाएगा वो कट जाएगा। ठीक है, मृत्यु तारा होगी तो स्वर्ण का दान करके, स्वर्ण मतलब सोना, और तिल, तिल का दान करके आप कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। विपद्यपि गुणम, अगर विपद तारा होगी, विपद तारा मतलब तीसरी जो तारा है वह होगा, तो गुड़म, गुड़ का दान करके आप कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। चाकम त्रिजन्मस्वथ, त्रिजन्मस्वथ, त्रिजन्म, तीनों आवृत्तियों में, ठीक है, तीनों आवृत्तियों में जो जन्म तारा आई हुई है, तीनों आवृत्तियों की जो भी जन्म तारा होगी, उसमें क्या करेंगे? शाकम, शाक का दान करके, मतलब वही सब्जी तरकारी इत्यादि, जो शाक होता है उसका दान करके कार्य किया जा सकता है। जो ये यहाँ पर जो जन्म तारा, ये तीन, तीन आवृत्तियों में जो भी जन्म तारा है, यहाँ पर तो मूल नक्षत्र वाले के लिए है, आपका जो भी नक्षत्र के हिसाब से बनेगा वो आपका जन्म तारा होगा। तो तीनों जो जन्म ताराएं होंगी उसमें आप शाक दान करके आगे कार्य को बढ़ा सकते हैं। फिर आगे प्रत्यरितारकासु लवणम दद्यात, प्रत्यरितारा, प्रत्यरितारा कौन सी है? पांचवी जो तारा है वो प्रत्यरितारा है। ठीक है, पांचवी जो तारा होती है वह प्रत्यरितारा होती है। प्रत्यरितारा में क्या करना चाहिए? लवणम दद्यात, लवण अर्थात नमक, नमक का दान करने के बाद तब आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। फिर कहा कि सर्वो विपत् प्रत्यरि मृत्युशादिम पर्यये न सुबदः, विपत् प्रत्यरि मृत्युश्च आदिम पर्यये न सुबदः। सर्व मतलब तीनों में, तीनों में जो विपत् तारा है, प्रत्यरि तारा है और मृत्यु तारा है, उसका आदिम पर्यये न सुबदः, आदिम पर्यये, ठीक है, जो भी क्या हो जाएगा? विपत् तारा होगी, प्रत्यरि तारा होगी और वध तारा होगी, उनका सर्व आदिम पर्याय, जो यहाँ पर प्रथम जो आवृत्ति है उसमें विपत् तारा, प्रत्यरि तारा और वध तारा, इनका जो पहली आवृत्ति है उसमें सर्वह, जो समस्त, अर्थात एक नक्षत्र का जो हम लोग घटीमान सामान्य रूप में मध्यम मान के हिसाब से 60 घटी मान के चलते हैं। तो आदिम पर्याय जो प्रथम जो आवृत्ति होगा उसमें विपत् तारा पूरी खराब मानी जाएगी, प्रत्यरि तारा वाला नक्षत्र पूरा खराब माना जाएगा, और मृत्यु नक्षत्र वाला, मतलब मृत्यु तारा वाला जो नक्षत्र है वो पूरा का पूरा खराब माना जाएगा। जैसे यहाँ पर कौन सा हो गया? पहली आवृत्ति में जो भी है उत्तराषाढ़ा, इसको पूरा खराब माना जाएगा, प्रत्यरि धनिष्ठा को पूरा खराब माना जाएगा, और पूर्वा भाद्रपद को पूरा का पूरा खराब माना जाएगा पहली आवृत्ति में। आपके जो भी नक्षत्र से यहाँ पर मूल नक्षत्र के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो गए? पूरे के पूरे 60 घटी क्या हो गए? खराब माने गए। अब उसके बाद कहा कि न शुभदः, वही मतलब शुभ नहीं होता है। अतः येषाम द्वितीय अंश का, द्वितीय अंशकान, द्वितीय अंश में अर्थात द्वितीय जो आवृत्ति होगी उनमें कैसे खराब माना जाएगा? तो कहा कि विपत, प्रत्यय और मृत्यु में क्रमशः ले जाना है, आदि, प्रांतीय और तृतीय। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने आगे बताया भी हुआ है। तो विपत के साथ आप आदि को जोड़ दीजिए, प्रत्यय के साथ आप प्रांतीय को जोड़ दीजिए, प्रांतीय मतलब मध्यम होता है, और मृत्यु के साथ तृतीय को जोड़ दीजिए। तो द्वितीय जो भी आवृत्ति है उसमें विपत तारा का केवल आदि, तीन भाग करेंगे, आदि मध्य अंत्य। तो आदि में 20 घटी आएगा, मध्य में 20 घटी आएगा, अंत्य में 20 घटी आएगा। तो विपत तारा वाला जो भी नक्षत्र होगा उसके केवल आदि का 20 घटी खराब माना जाएगा, उसके बाद मध्यम का जो 20 घटी है वो अच्छा माना जाएगा, और अंतिम का भी 20 घटी अच्छा माना जाएगा। इसमें ये जो मध्यम वाला आवृत्ति यानी कि कृत्तिका नक्षत्र का जो भी आदि का 20 घटी होगा वो खराब होगा, उसके अलावा मध्यम का 20 घटी अच्छा होगा, और अंतिम का 20 घटी अच्छा होगा। उसके बाद प्रत्यरि के साथ प्रांतीय यानी कि मध्यम, प्रत्यरि तारा का मध्यम बीच का 20 घटी खराब होगा। अब यहाँ पर प्रत्यरि तारा कौन सी है?
मृगशिरा ये जो है प्रत्यरी तारा वाला नक्षत्र है। तो इसका आदि का 20 घटी भी अच्छा है, अंतिम का 20 घटी भी अच्छा है। बस बीच का जो 20 घटी है वो क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। उसके बाद मृत्यु, मृत्यु वाला जो नक्षत्र है उसका तृतीयक मतलब अंतिम का जो 20 घटी है वो खराब माना जाएगा। आदि का 20 घटी भी अच्छा रहेगा, बीच का 20 घटी भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो वध, ये वध पुनर्वसु जो है इसका क्या हो जाएगा, आदि का 20 घटी भी ठीक है, मध्यम का 20 घटी भी ठीक है, केवल अंतिम का जो 20 घटी है वो क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। उसके बाद कहा कि अथ शुभाः सर्वे तृतीय स्मृताः, तृतीय सर्वे शुभाः स्मृता, अथ अनंतर इसके पश्चात शुभा तृतीय सर्वे, सर्वे मतलब जो तीनों है, विपत तारा, प्रत्यरी तारा और मृत्यु तारा जो है वह तृतीय मतलब तीसरी आवृत्ति में शुभा स्मृता, शुभ जाननी चाहिए, यानी कि 60 की 60 घटी क्या हो जाएगी, तृतीय आवृत्ति में शुभ हो जाएगी। तो तृतीय आवृत्ति में, तृतीय आवृत्ति में ये विपद हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद प्रत्यरी हो जाएगा चित्रा और वध हो जाएगा विशाखा। तो ये पूरा का पूरा 60 घटी क्या हो जाएगा, शुभ माना जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकला कि जो पहली आवृत्ति में ये तीनों खराब माने जाते हैं, अंतिम की आवृत्ति में ये तीनों शुभ माने जाते हैं। जो बस जो बीच की जो आवृत्ति है उसमें घटी के हिसाब से आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये जो बीच वाला है इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ है। जैसे यहाँ पर प्रथम जो आवृत्ति है उसमें विपद क्या है, उत्तराषाढ़ा बन रहा है, प्रत्यरी क्या बन रहा है, धनिष्ठा बन रहा है और वध बन रहा है पूर्वा भाद्रपद। इनके समस्त 60 घटी त्याज्य है, पूरी की पूरी 60 घटी। ये हम लोग मध्यम मान से मान रहे हैं, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, अब द्वितीय जो आवृत्ति है उसमें विपद तारा बन रही है कृतिका, इसकी आदि की 20 घटी खराब है। प्रत्यरी बन रहा है मृगशीरा, इसका मध्यम का 20 घटी खराब है। और वध बन रहा है पुनर्वसु, इसका अंतिम का 20 घटी त्याज्य है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। तृतीय जो आवृत्ति है उसमें उत्तरा फाल्गुनी विपद बन रहा है, प्रत्यरी चित्रा बन रहा है और वध बन रहा है विशाखा। तो ये पूरा का पूरा शुभ है, इसको इस प्रकार से जाना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा की कुछ अवस्थाएं होती है, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती है। उन 12 अवस्थाओं के जो नाम है वो भी यहाँ पर इस श्लोक के बाद में बताए गए हैं। और उस अवस्थाओं को निकालते कैसे है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यद्यपि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रक्रिया मिलती है, जैसे ये मुहुर चिंतामणि में ये वाला प्रक्रिया है, और इसी प्रकार से फल दीपिका में आप देखेंगे तो फल दीपिका में दूसरा प्रक्रिया, वहां पर जन्माक्षर विघटी ऐसे करके एक श्लोक है, तो वहां पर उसके माध्यम से अलग प्रक्रिया से बताया गया है। तो मामला जो रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, षष्टिघ्नं गतभं भुक्तघटी युक्तं युगाहतं शराब्दिरिल्लब्धतोर्कशेषेऽवस्थाः क्रियाद्विदोः। क्रियात विदोह अवस्था, क्रियात, क्रिया कहते हैं मेष राशि को, मेष राशि का जो पर्यायवाची नाम है उसमें एक क्रिया नाम भी आता है। ठीक है, क्रिया नाम भी आता है। तो क्रियात अर्थात मेषात, मेष राशि से विदोह अवस्था, चंद्रमा की अवस्थाएं, विदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा की अवस्थाएं होती है। अब इसको कैसे निकाला जाता है तो कहा कि षष्टिघ्नम गतभम, गतभम अर्थात गत नक्षत्रम, भम अर्थात नक्षत्रम, गत नक्षत्रम, गत नक्षत्र, जो भी गत नक्षत्र होगा उसकी संख्या, गतभम मतलब क्या लेना है, गत नक्षत्र की संख्या। 27 नक्षत्र होते हैं आपको पता ही है, तो उसको हम लोग गिन लेंगे, अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3 ऐसे करके। तो गतभम अर्थात गत नक्षत्र को षष्ठी घ्नम, 60 से क्या करेंगे, घ्नम अर्थात गुणन करेंगे। यहाँ पर मैंने करके बताया हुआ है, पहले श्लोक के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ पर भी आपको मैं समझा दूंगा। गतभम गत नक्षत्र, गत नक्षत्र को षष्ठी घ्नम क्या करना है, 60 से घ्न अर्थात गुणन कर देना है। उसके बाद भुक्त घटी युक्तम, भुक्त घटी को क्या कर देना है, युक्तम जोड़ देना है।
भुक्त घटी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। भुक्त घटी क्या, तो जो अभी आपका वर्तमान नक्षत्र होगा उसका जो गत घटी फल होगा, यानी कि आप मान लीजिए भयात, उसको ला करके जोड़ देना है। भुक्त घटी युक्तम। फिर जोड़ने के बाद क्या करना है, युग आहतम। युग मतलब चार, युग मतलब चार, चार से आहत, आहत मतलब गुणन, चार से उसको गुणन कर देना है। फिर शराब्दी रित, ठीक है। शर, शर मतलब होता है बाण, पांच बाण होते हैं। अवधि, अवधि मतलब होता है समुद्र, और समुद्र की जो संख्या है वो यहाँ पर चार ली जाती है, सात नहीं ली जाती है। जो हमारे महासागर है वो चार है, तो चार संख्या यहाँ पर लिया जाता है। तो चार और पांच, उनका नाम वामतो गति। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45 से क्या कर देना है, हृत, हृत मतलब भाग देना है। ठीक है, 45 से क्या कर देना है, भाग देना है। उसके बाद क्या कहा कि लब्ध तो अर्क शेषे। अब जो लब्धि आएगी 45 से भाग देने के बाद, कोई ना कोई लब्धि तो आएगी, भागफल आएगा, उसको क्या कर देना है, अर्क मतलब 12, अर्क मतलब सूर्य, द्वादश आदित्य होते हैं, 12 से हम लोगों को भाग दे देना है। तो जो शेष है, जो शेष बचेगा, वहां से क्रियात विदोहो अवस्था, मेष आदि राशियों में चंद्रमा की अवस्था होती है। अब इसको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने गत नक्षत्र लिया है, कौन सा लिया है, गिन लीजिए। अश्विनी एक, भरणी दो, कृत्तिका तीन, ठीक है, रोहिणी चार, ऐसे करके गिनते जाएंगे तो यहाँ पर 8 संख्या है। 8 संख्या मतलब पुष्य नक्षत्र। ठीक है, 8 संख्या मतलब पुष्य नक्षत्र। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, षष्ठीघ्नम, 60 से घन अर्थात गुणन कर दिया, तो कितना आ गया, 480 आ गया। उसके बाद भुक्त घटी युक्तम, भुक्त घटी को जोड़ दिया। जो वर्तमान नक्षत्र है, ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र की जो गत घटी है 17 घटी 54 फल, उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्लस कर दिया, भुक्त घटी युक्तम, तो कितना हो गया, 497 54 हो गया। अब इसके बाद क्या कर देना है, युगाहतम, युगाहतम, चार से गुणन कर देना है। तो 497 को चार से गुणन किया तो कितना आ गया, 1988 आ गया। इसी प्रकार से 54 को चार से गुणन करेंगे और 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन लब्धि आएगा। ठीक है, 54 को चार से गुणन करके 60 से भाग दे देंगे तो 3.6 के करीब आएगा, तो उसको हम लोगों ने 3 मान लिया है। तो 1988 में प्लस 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1991 हो गया। उसके बाद शराब्दी रित, शराब्दी मतलब 45, 45 से क्या कर देना है, रित, भाग दे देना है। तो हमारी 44 लब्धि आ गई, 44 क्या आ गया, भागफल आ गया। यहाँ पर हम लोगों को शेष से कोई मतलब नहीं है, केवल लब्धि चाहिए। ठीक है, तो लब्धि में हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्क 12 से भाग दे दिया, तो कितना बच गया, तीन लब्धि आ गया। ठीक है, तीन लब्धि आ गया, और शेष कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या अवस्था हो गई, कंप अवस्था हो गई। जब आप आगे मैं अवस्थाएं बताऊंगा तो वहां पर कर्क राशि से गिनेंगे, क्योंकि आपका जो पुष्य नक्षत्र है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो कर्क से आप जब गिनेंगे तो वहां पर आपका कंप अवस्था आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगली क्लास में जब उनके नाम भी बताऊंगा तो उसके साथ में इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। जय श्री राम।